आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगा। पहले हम काढ़ा का पाउडर तैयार करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी आप ये काढ़ा कैसे बना सकते हैं। इस काढ़ा को बनाने के लिए आपको हार्डली 5 ही मिनट लगेंगे, तो इस रेसिपी को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस काढ़ा को बड़े से लेके बच्चे भी पी सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिल सके। इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को निकाल के रखा है और ये जितने भी खड़े मसाले, जितने भी होली स्पाइसेस हैं, ये सभी के घर में होते हैं और ये बहुत ही आसानी से आपको मिल भी जाएंगे एक ही शॉप पर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया है 20 ग्राम लौंग, इसी के साथ हमें चाहिए होगी 20 ग्राम बड़ी इलायची। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाली इलायची है, इसे भी हम 20 ग्राम लेंगे और 20 ही ग्राम हम ले लेंगे काली मिर्च। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये ब्लैक पेपर लिया है और साथ ही हमें चाहिए होगी ड्राई जिंजर यानी सूखी अदरक। तो 20 ग्राम सूखी अदरक है और साथ ही हम ले लेंगे यहाँ पे सिनेमम स्टिक यानी दालचीनी 50 ग्राम। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इस काढ़ा के पाउडर को बनाने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार ले लें जिसको आप पूरी तरह से अच्छे से पोंछ लें। ये देखिए इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे क्योंकि हम इस काढ़ा के पाउडर को स्टोर भी करेंगे, तो अच्छे से इसको पोंछ के ही इस्तेमाल करें ताकि इसमें ज़रा सी भी नमी ना आए। सबसे पहले हम दालचीनी को पीसेंगे। तो जितने भी ये होल स्पाइसेस है सबका कंटेंट अलग अलग है, मतलब सब अलग अलग टेक्सचर के हैं, तो हम इनको अलग अलग ही पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने दालचीनी डाल दी है। तो अब यहाँ पे मैंने दालचीनी का पाउडर बना के तैयार कर लिया। इसे हम अलग बाउल में निकाल देंगे, तो सेपरेट बाउल में निकाल दें इसे। ये देखिए अच्छे से पिस गया है। अगर हम इनको साथ में पीसेंगे तो पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इसे अलग अलग पीस लें। अब हम पीस लेते हैं ये सूखी वाली अदरक। तो ये सूखी अदरक यानी जो ड्राई जिंजर होती है उसे पीस लेंगे। तो सूखी अदरक को भी सेम इसी तरह से पीस लें और ये देखिए सूखी अदरक का जो हमारा पाउडर है वो भी बनके तैयार हो गया है। इससे भी हम सेम बाउल में ही निकाल देंगे, अलग बाउल में ना निकालें। जिसमें हमने ये दालचीनी वाला पाउडर निकाला था उसी बाउल में इसको भी निकाल दें। तो यहाँ पे हमारे ये पाउडर तैयार है। अब हम क्या करते हैं, ये लौंग और ये काली मिर्च और साथ ही ये जो बड़ी इलायची थी काली वाली इसे भी हम डाल देंगे क्योंकि ये तीनों ही लगभग एक ही टेक्सचर के हैं, तो ये साथ में ही पीस लें। ये देखिए हमने इन तीनों को अच्छे से साथ में पीस लिया और ये भी बिल्कुल फाइन पाउडर बन के निकल गए हैं। ये देखिए तो पाउडर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब आपको इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। तो पहले हम इसे अच्छे से मिला देते हैं। तो आपने देखा इस पाउडर को बनाना कितना ज़्यादा आसान है और बहुत ही बेसिक चीज़ों से ही ये पाउडर बनके तैयार हो गया है। कोई जड़ी बूटी की ज़रूरत नहीं है इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काढ़ा का पाउडर जो है रेडी हो गया है। तो मेज़रमेंट का आप थोड़ा ध्यान रखें, जैसे हमने अगर 50 ग्राम दालचीनी ली है तो उसी के हिसाब से हमने 20 ग्राम सारे जो होली स्पाइसेस थे वो लिए थे। तो इतने मेज़रमेंट का आप ध्यान रखें। अब हम क्या करते हैं, इसको बनाना सीख लेते हैं। तो बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 2.5 कप पानी। तो मैं 1 कप काढ़ा नहीं बना रही हूँ, मैं 2 कप काढ़ा बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं 2.5 कप पानी ले रही हूँ। अगर आप 1 कप काढ़ा बना रहे हैं तो 1.5 कप पानी लें। तो 2.5 कप पानी मैंने डाल दिया। गैस को ऑन कर देते हैं और जैसे ही पानी गर्म होगा इसमें हम ये काढ़ा का पाउडर डाल देंगे। तो वो आपको कितना डालना है ये देखिए। तो 1 चम्मच भर के हम डालेंगे क्योंकि ये 2 लोगों के हिसाब से बन रहा है। अगर ये 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं तो आप आधा छोटा चम्मच डालें इसमें। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जितना मैंने काढ़ा का पाउडर डाला। इसी में हम डाल देते हैं अदरक भी। तो अदरक तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है सर्दी खांसी के लिए, तो अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसी में हम तुलसी के पत्ते भी डाल देंगे। तो 4 से 5 मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं। तो काढ़ा बनाना बहुत ही आसान है। आपने देखा इसमें कुछ भी ज़्यादा हम एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे हैं, वही बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें ईजिली मिल जाएंगी इस लॉकडाउन में भी। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। 5 मिनट के लिए इसलिए उबाल रहे हैं ताकि अच्छे से इसका काढ़ा वाला टेक्स्चर आ जाए और जितने भी हमने स्पाइसेस डाले हैं वो इसमें अच्छे से पक जाएँ ताकि वो अच्छा अपना रिज़ल्ट दें। और जब काढ़ा पक्की हो जाएगा आप इसमें 2 चुटकी जितना ये रॉक सॉल्ट डाल दें यानी सेंधा नमक डाल दें। बस 2 ही चुटकी डालना है, इससे ज़्यादा ना डालें और लास्ट में ही डालें, पहले से ना डालें। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को हम कर देते हैं ऑफ़ क्योंकि जो काढ़ा है वो हमारा तैयार हो गया है। तो काढ़ा बिल्कुल तैयार है, इसे हम छान के ही पियेंगे। तो आप इसको छानना बिल्कुल ना भूलें। और छानने के बाद इसे हम डायरेक्ट कप में डाल देंगे। जिसमें भी आपको पीना है आप उसे कप या ग्लास में डाल दें
और काढ़ा को हमेशा गरम पिएं, क्योंकि अगर आप इसे ठंडा करके पिएंगे तो पीना बहुत मुश्किल होगा। तो आप इसे एकदम गरम पिएं ताकि और भी अच्छा आपको रिज़ल्ट दे। और ये देखिए काढ़ा हमारा तैयार हो गया है। काढ़ा को बस इतना ही पिया जाता है, मतलब ग्लास भर के नहीं पिया जाता है। अगर आप इतना ही काढ़ा पी लें एक दिन में तो आपके लिए वही काफ़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 छोटा चम्मच जितना शहद लिया है। ये शहद मैं इसलिए डाल रही हूँ और आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप इसे बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चे इसको ईज़िली पी सकते हैं अगर आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल दें। या फिर अगर आप बड़े को भी पीने में प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं पिया जा रहा हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा हो, तो भी आप इसमें 1 छोटा चम्मच जितना शहद डाल सकते हैं। उससे इसको पीना आसान हो जाएगा। ज़्यादा शहद नहीं डालें, बस 1 छोटा चम्मच जितना ही डालें। और वैसे भी शहद कफ़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।